जुपिटर प्लेसमेंट इन द 6th हाउस। जैसे कि आप सबको पता है 6th हाउस हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है। 6th हाउस इज दुष्ट ताना। अब यहाँ पे एक कंफर्टेबल प्लैनेट लाइक जुपिटर बैठ जाए तो क्या वो डाउनफॉल डिनोट करता है? बिल्कुल भी नहीं। 6th हाउस में जुपिटर जो है हमारे को एक एबिलिटी देता है कि हम अपने शत्रुओं से लड़ें, हम अपनी बीमारियों से लड़ें। यहाँ पे थोड़ी बहुत लीगल ट्रबल्स आपको देखने को मिल सकती हैं, बट 6th हाउस जुपिटर का अगर आपको अच्छा फल चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी ना किसी सर्विस में पड़ जाएं जिसमें आप लोगों की हेल्प करें, आप सर्विस प्रोवाइड करें, आउट ऑफ द वे जाके लोगों को हेल्प करें। 6th हाउस एक दुष्ट आना है, जुपिटर एक कंफर्टेबल प्लैनेट है। यहाँ पर जुपिटर थोड़ा सा वीक जरूर हो सकता है, बट जुपिटर आपको एक एबिलिटी देता है कि आप दुश्मनों से लड़ पाए, आप अपनी बीमारियों के ऊपर नियंत्रण पाए। यहाँ पर कोर्ट कचहरी जरूर हो सकती है, लीगल ट्रबल्स भी दिखाता है अगर जुपिटर वीक हो, अफ्लिक्टेड हो या फिर किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्टेड हो जो अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहा हो आपके जुपिटर को। बट ओवरऑल जो जुपिटर की प्लेसमेंट इन द 6th हाउस है, जितना आप जनरसली सेल्फलेस किसी भी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में होंगे, अगर आप किसी भी निष्काम भावना से किसी की भी सेवा करेंगे, 6th हाउस जुपिटर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। यहाँ पे जुपिटर की प्लेसमेंट जो वीक है वो किसी ना किसी सेवा भाव से आपके जुपिटर को बल प्रदान कर सकती है। और आपकी लाइफ में कोई भी रुका कार्य अगर चल रहा है, कोई भी अगर आपकी एनिमीज का ट्रबल, कोई आपका लीगल ट्रबल या फिर आपकी कोई हेल्थ इशू, तो 6th हाउस जुपिटर किसी भी सेवा भाव से अगर आप उसको एनहांस करेंगे तो आप उस परेशानी से भी बाहर निकल सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे ये प्लैनेटरी पोजीशंस हमारे चार्ट के अंदर इसकी डिनोशन या फिर इसका आउटकम हमारे नक्षत्रों पे, हमारे कंजंक्शंस पे, हमारे एस्पेक्ट पर या फिर हमारी डिग्री ऑफ प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट एक ओवरव्यू कि आपका प्लैनेट अगर आपका जुपिटर जिस भाव में बैठा है तो आप किस चीज़ की तरफ ध्यान दे सकते हैं और किस चीज़ से आपको फायदा मिल सकता है। जैसे हमने 3rd हाउस जुपिटर के बारे में बात करी, अगर आप अपने सिबलिंग्स को हेल्प करेंगे तो दैट मीन्स आपका जुपिटर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करेंगे, तो दैट मीन्स आपका जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब बात करते हैं जुपिटर इन द 7th हाउस। नाउ 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, इट इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप, आपके स्पाउस का घर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जुपिटर इन द 7th हाउस का, आप सबको पता है 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का, हमारी मैरिज का है। अब जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ आकर क्या बताती है? जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ पर आकर बताती है कि आपको सबसे पहले अपनी ईगो अपनी मैरिड लाइफ में कंट्रोल करनी पड़ेगी अगर आप हार्मनी चाहते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे जुपिटर 7th हाउस में है तो हम बहुत बारी ये देखते हैं कि लोग आपको डायरेक्टली बोल देंगे, फर्स्ट इंस्टेंस में चार्ट देख के बोल देंगे कि आपकी मैरिड लाइफ इतनी गुड नहीं है। जरूरी नहीं है कि यही एक केस हो कि मैरिड लाइफ अच्छी ना हो। एट टाइम्स जब जुपिटर की डिग्री अच्छी होती है या फिर किसी बेनिफिक प्लैनेट से उसका एस्पेक्ट होता है या फिर जुपिटर बहुत स्वराशि होकर बैठ जाता है, हंस महापुरुष योग में बैठ जाता है, तो जुपिटर की बल है वो बढ़ जाता है और मैरिड लाइफ में हार्मनी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बस एक थंब रूल है कि जुपिटर इन द 7th हाउस मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, जुपिटर यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल बनाता है, आपको बहुत ही अच्छा एडवाइजर बनाता है, जिसकी वजह से आपको अपनी जो सोसाइटी है उसमें भी रिस्पेक्ट मिलती है और अपनी मैरिड लाइफ में भी रिस्पेक्ट मिलती है। बट यहाँ पर आपको अपने ईगो को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। जुपिटर इन द 7th हाउस बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है अगर आप किसी पब्लिक डीलिंग के काम से जुड़े हुए हैं, अगर आप सोसाइटी के काम से जुड़े हुए हैं और जुपिटर आपका 7th हाउस में है तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि आपको सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा और मैरिड लाइफ भी यहाँ पर काफी हद तक अच्छी चल सकती है अगर अपने जुपिटर को अच्छा बैलेंस करते हैं, अगर आप अपने जुपिटर की अच्छी रेमेडीज करते हैं, अगर आप अपनी ईगो इन कंट्रोल रखते हैं। आपको अपनी सोसाइटी में रिस्पेक्ट और मैरिड लाइफ के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, मैरिड लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। बात करते हैं जुपिटर प्लेसमेंट इन द 8th हाउस। जैसे कि आप सबको पता है 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, 8th हाउस सडन इवेंट्स का हाउस है, सडनली आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। जुपिटर यहाँ पे एक बहुत सारा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, बट साथ ही साथ जुपिटर यहाँ पर एक डिवाइन पावर है, एक अनसीन पावर है जो आपको एक तो इनहेरिटेड वेल्थ देती है, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स देती है, सडन गेन्स और आपको फॉर्च्यून देती है, साथ ही साथ आपकी सडन ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। जुपिटर इन द 8th हाउस आपको एक इंटरेस्ट देता है अकल्ट में, फिलोसफी में, तंत्रा में और साथ ही साथ ऐसी चीजों में जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बट जुपिटर 8th हाउस में आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करें और वो हिडन हो, आपको वो चीज बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं सीक्रेट्स लेट आउट करने चाहिए। जुपिटर 8th हाउस में, क्योंकि 8th हाउस सडन इवेंट्स का हाउस है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स देता है, बट अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो जुपिटर 8th हाउस इज नॉट एज बैड प्लेसमेंट एज यू माइट थिंक इट टू बी। एंड साथ ही साथ अपने सीक्रेट एनिमीज से बचने के लिए आपको एक डिवाइन पावर मिलती है, आपके सीक्रेट एनिमीज से आपको बचाने के लिए यहाँ पे जुपिटर की डिवाइन पावर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आपके सेल्फ को कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइन के साथ, जहां पर आपको मिराकुलसली फॉर्च्यून्स मिल सकते हैं, आपको अनअर्न्ड वेल्थ मिल सकती है और साथ ही साथ आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन भी हो
होती है। बात करते हैं 9th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट के बारे में। 9th हाउस जुपिटर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट बिकॉज ये जुपिटर का नेचुरल हाउस है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिक हाउस है, क्योंकि 9th हाउस हमारा धर्मा, 9th हाउस हमारा फादर, 9th हाउस हमारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी है उसको भी बताता है। तो दैट मीन्स 9th हाउस का जुपिटर का प्लेसमेंट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। यहाँ पर जुपिटर ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ की जो शेपिंग होगी, जो मेंटरिंग होगी, वो थ्रू योर फादर और फादर फिगर होगी और वो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप धर्म की तरफ आप बहुत ही ज्यादा आकर्षित रहेंगे, आप इंक्लाइंड रहेंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड धर्मा। अपने रिलीजन को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। यहाँ पे फिलोसफिकल टीचिंग, लर्निंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 9th हाउस का जुपिटर आपको ऐसी नॉलेज देता है जो आप सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलवाती है, जो आपको मेक्स यू स्टैंड आउट इन द क्राउड। 9th हाउस का जुपिटर वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है अगर आप अपने धर्म, अपने फादर के साथ इंक्लाइंड हैं, अगर आपकी उनके साथ एनर्जी मैच करती है तो आपका 9th हाउस का जुपिटर बहुत ही ज्यादा अच्छी आपको राइज दे सकता है एंड आपके फॉर्च्यून भी बढ़ सकता है। आपका फॉर्च्यून का हाउस है 9th हाउस, तो दैट मीन्स अनअर्न्ड फॉर्च्यून, दैट मीन्स फॉर्च्यून इज गोइंग टू फेवर यू, लक इज गोइंग टू बी बाय योर साइड बिकॉज 9th हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है और जुपिटर की प्लेसमेंट 9th हाउस में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो। बात कर रहे हैं प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग जुपिटर की प्लेसमेंट। जुपिटर प्लेस इन द 10th हाउस काल पुरुष कुंडली के हिसाब से नीच हो जाता है, बट यहाँ पर अगर आपका जुपिटर प्लेस है तो बहुत ही ज़्यादा वाइज, बहुत ही ज़्यादा विजडम वाले होंगे। आप ही के दिमाग की वजह से लोगों को आप गाइड कर सकते हैं जो अपने काम में फ्लरिश करेंगे। आपका अपना काम भले ही स्लो हो बट आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एडवाइस है, आपकी जो काउंसलिंग है, उससे सामने वाले का फायदा जरूर होगा। जुपिटर इन दी 10th हाउस, जितने एथिकल तरीके से आप काम करेंगे अपने करियर में उतना आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप अनएथिकल तरीका या शॉर्टकट अपनाएंगे अपने काम में तो उतना आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा अपने प्रोफेशन में। प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी थोड़ी स्लो होती है। आप औरों के काम बहुत इजीली बना देते हैं। आपका जो दिमाग है औरों की चीजों में बहुत अच्छे चलता है रादर देन अपने खुद के कामों में। बट जुपिटर इन द 10th हाउस गेट्स यू अ लॉट ऑफ विजडम, इट गेट्स यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी बिकॉज योर नॉलेज इज गोइंग टू प्रोवाइड समबडी एल्स द गाइडिंग लाइट, कि आप किसी और के करियर को, किसी और की लाइफ में एक बहुत ही अच्छे काउंसलर, एक बहुत ही अच्छे मेंटोर बन सकते। बात करते हैं जुपिटर इन द 11th हाउस। नाउ 11th हाउस इज आवर सोशल सर्कल। तो यहाँ पर जुपिटर बहुत ही वाइड प्लेसमेंट देता है। आपका जो नेटवर्किंग होता है बहुत ही ज्यादा वाइड होता है। जुपिटर जहां पर भी बैठ जाता है वहां उस कारक भाव को, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो अब हम बात करते हैं जुपिटर इन दी 11th हाउस आपके सोशल नेटवर्क को तो बढ़ाता है, ये साथ आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट आपकी लाइफ में रहता है। यहाँ पर अगर आप ग्रीड में ना आए, आप लालच में ना आए, आप किसी की लाइफ में ट्रू मेंटोरशिप करें तो आप किसी की लाइफ में चेंज करें। तो जुपिटर इन दी 11th हाउस की वजह से राहु जो आपकी कुंडली में है वो भी अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू हो जाता है। जुपिटर इन दी 11th हाउस आपकी नेटवर्किंग को बहुत बढ़ा देता है, साथ ही साथ आपको अपने एल्डर सिबलिंग्स का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता है। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू सोशल सर्कल्स होती है, थ्रू नेटवर्किंग होती है। साथ ही साथ दिस प्लेसमेंट ऑल्सो शोज कि आपको बहुत ही अच्छा वेल्थ की अमास वेल्थ अक्यूमुलेशन हो सकती है, आप अच्छी वेल्थ गेन कर सकते हैं क्योंकि जुपिटर यहाँ पर एक अच्छी प्लेसमेंट दिखाता है। बात करते हैं जुपिटर इन द 12th हाउस। अब आप सभी को पता है 12th हाउस जो है वो मोक्ष का है, वो फॉरेन लैंड का है, फॉरेन कनेक्शंस का है। जुपिटर की प्लेसमेंट 12th हाउस में काल पुरुष की कुंडली से उसकी स्व राशि में उसके घर में होगी। अब 12वां घर जो होता है वो फॉरेन लैंड होता है, 12वां घर जो होता है वो मोक्ष का होता है, 12वां घर जो होता है वो आपके स्पिरिचुअलिटी का होता है। जुपिटर 12वें घर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है, फॉरेन लैंड से कनेक्शन देता है, साथ ही साथ आप बहुत ही अच्छे हीलर, बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लीडर बन सकते हैं। आपके अंदर एक हीलिंग एबिलिटी होती है, आपके अंदर एक मेडिटेशन करने की पावर होती है, आप मोक्ष की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में प्लेस्ड है तो दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होंगे, आप बहुत ज्यादा लोगों का भला करने का सोचेंगे, आप मटीरियलिस्टिक नहीं होंगे, मटीरियलिज्म से ज्यादा जुड़े नहीं होंगे। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आप बहुत ही कंटेंट लाइफ जी सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आप सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी सकते हैं अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में वेल प्लेस्ड है तो। दैट मीन्स आप ग्रीड से दूर रहेंगे, आपको फॉरेन लैंड से बेनिफिट है, आपको अपने यहाँ पर मोक्ष की तरफ आपको जाने का वो है, आपको ज्ञान बहुत ज्यादा है, विजडम बहुत ज्यादा है बिकॉज 12th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट इज वन ऑफ दी गुड प्लेसमेंट्स। आपकी जो इसकी डायरेक्ट एस्पेक्ट 6th हाउस में पड़ने के कारण आपकी जो अगर कोई भी रोग ऋण या शत्रु से ग्रस्त है, आप अगर ऐसी कोई परेशानी है तो वहां पर भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा क्योंकि आपकी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जुपिटर का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा आपको एक मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर आपको लाइफ में बेनिफिट रिजल्ट्स देने वाला है।
मैं हूं डॉक्टर चारुमल और हम ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स या वास्तु से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको कमेंट्स में मेरे से पूछिए, मेरे से जुड़े रहिए और हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बाकी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप चाहते हैं जिसके बारे में वीडियो बनाऊँ, जिसके बारे में नॉलेज चाहते हैं, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।